स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम देख रहे थे कॉरिलेशन, सहसंबंध क्या है और सहसंबंध का मापन जो है मेजरमेंट जो है वो कैसे करेंगे। तो उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्ल पियर्सन का मेथड, और कार्ल पियर्सन के भी देखिए 3 मेथड होते हैं। एक तो कि जो ओरिजिनल वैल्यूज दे रखे हैं, मूल संख्याएं जो दे रखी है उनके आधार पे आप निकाल सकते हो। दूसरा मेथड है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, जो वास्तविक माध्य है उससे विचलन लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा मेथड आता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य से विचलन लेकर। तो आइए आज हम देखते हैं दूसरा मेथड कार्ल पियर्सन का, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप वास्तविक संख्याओं के आधार पर भी कर सकते हैं, एक्चुअल मीन के आधार पर भी कर सकते हैं और अज्यूम्ड मीन के आधार पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि वास्तविक संख्याओं के आधार पे या फिर वास्तविक माध्य के आधार पे, एक्चुअल मीन के आधार पे आप तभी हल करें जब प्रश्न आपको छोटा दे रखा है, वैल्यूज जो है वो उनकी वैल्यू कम दे रखी है और x बार या y बार जो आप निकाल रहे हैं वास्तविक माध्य वो पूर्णांक में हो। अगर वो पूर्णांक में नहीं है या जो वैल्यूज दे रखी है उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ आइटम्स अगर ज़्यादा है, तो फिर आप अज्यूम्ड मीन लेकर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहले आज हम देखते हैं डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन से, तो उसमें कैसे करते हैं। तो देखिए, तब अगर एक्चुअल मीन से आपको डेविएशन से संबंध निकालना है तो सहसंबंध को हम डिनोट करते हैं r से। तो ये निकलेगा सिग्मा स्मॉल एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। या इस तरीके से लिख सकते हो सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्मॉल वाई स्क्वायर। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो ये डॉट का जो साइन है वो इंटू का साइन है, गुणा का साइन है ये। तो स्मॉल एक्स कैसे निकालेंगे, जो x है जो वैल्यूज दे रखी है उसमें से x बार घटा दीजिए। और स्मॉल y कैसे निकालेंगे, तो जो y जो दूसरा वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे x मान लेंगे पहले वेरिएबल को, पहला जो चर है, और y मान लेंगे हम दूसरे वेरिएबल को। तो स्मॉल y निकालेंगे हम y माइनस वाई बार से। तो दूसरा जो वेरिएबल है उसका जो अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे आप, एक्चुअल मीन। कोवेरियंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन एन। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि जो भी प्रश्न आपको दिया हुआ है उसमें एक चर को आप x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे, वो लिख देंगे। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों चरों का जो भी दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रखी है उनका आपको एक्चुअल मीन निकालना है, और फिर उस मीन से, उस माध्य से उनका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है और दोनों के वेरिएंस को मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं एक एग्जांपल से। फ्रॉम द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स एट द टाइम ऑफ मैरिज एज गिवन बिलो, फाइंड इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन देम। इसमें ये कहा गया है कि शादी के समय हस्बैंड और वाइफ की एज आपको दे रखी है। अब ये पूछा है कि क्या उन दोनों की एज में कोई कोरिलेशन है, कोई सहसंबंध अगर है तो बताइए। तो एज ऑफ हस्बैंड है उसको हमने क्या मान लिया, x, और एज ऑफ वाइफ जो है उसको मान लिया y। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, एज ऑफ हस्बैंड जो है ये दे रखी है आपको 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20, 18, 19 और 25। और एज ऑफ वाइफ जो है वो इस तरीके से दे रखी है 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15, 14, 15 और 17 ये आपको दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए एक को हम x मान लेंगे एक चर को, और एक चर को हम क्या मान लेंगे y। तो एज ऑफ हस्बैंड्स जो है उसको हमने क्या मान लिया x, और वाइफ्स की जो एज है उसको हमने मान लिया y। तो फिर हम ऐसा कैसे लिख देंगे, x माना तो x की सारी वैल्यूज लिख दी आपने, जैसे 25, 22, 28, 26 और ये सारी वैल्यूज लिख देंगे। इसी तरीके से y जो है, तो हमने वाइफ की जो एज है उनको y माना है तो वो हम ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर हमें देखो क्या चाहिए, वास्तविक माध्य से विचलन ले रहे हैं तो दोनों का हमें वास्तविक माध्य निकालना पड़ेगा। तो वास्तविक माध्य के लिए आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर लेंगे। जैसे x बार निकालना इसका, तो सिग्मा x अपॉन एन। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे 25, 22, 28, 26 और ये सारी वैल्यूज का, तो सिग्मा x आपका आएगा 300। और ये जो आइटम नंबर है ये कितने हैं, 12 आइटम है, तो 300/12, तो ये इसका माध्य आ गया हमारा 25। इसी तरीके से y में हमने सारी वैल्यूज लिखी, फिर उनका टोटल किया तो आया 204, और ये नंबर ऑफ आइटम है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 204 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया, दूसरे जो y बार है वो आपका आ गया 70। अब आपको डेविएशन लेना है तो x माइनस एक्स बार, तो स्मॉल x आपका आ जाएगा। तो ये x आपका 25 और x बार भी आपका जो आपने कैलकुलेट किया है वो 25 आया, तो यहाँ पर आ गया 0। फिर आपका 22 में से आप 25 तो माइनस के 3, फिर 28 में से 25 तो प्लस के 3, 26 में से 25 तो प्लस का 1, 35 में से 25 तो प्लस के 10, 20 में से 25 तो माइनस के 5, 22 में से 25 तो माइनस के 3, 40 में से 25 तो प्लस के 15, 20 में से 25 तो माइनस के 5, फिर 18 में से 25 तो माइनस के 7, 19 में से तो 6 और 25 में से 25 तो 0। अब इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये आएगा 0 सिग्मा, क्योंकि अगर कभी भी आप वास्तविक माध्य से अगर विचलन निकाल रहे हैं तो उसका योग हमेशा 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो डेविएशन आया उसका स्क्वायर कर लेना है, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, अब स्क्वायर करते ही प्लस माइनस दोनों के साइन प्लस ही हो जाते हैं, 3 का स्क्वायर वापस 9, 1 का स्क्वायर 1, 10 का 100, 5 का 25, 3 का 9, 15 का 225, फिर 5 का स्क्वायर वापस 25, 7 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 49, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का 0, फिर इसका टोटल कर देंगे तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 488, 488, ये आपका आ गया। इसी तरीके से फिर y में जो है वो हमारा y बार आया 17, तो वापस हम डेविएशन ले लेंगे, 18 में से 17 में तो प्लस का 1, 15 में से 17 तो माइनस 2, 20 में से 17 तो प्लस 3, 17 में से 17 0, 22 में से 17 तो प्लस का 5, और 14 में से 17 तो माइनस 3, 16 में से 17 माइनस 1, 21 में से 17 तो माइनस के प्लस के 4, 15 में से 17 तो माइनस के 2, 14 में से 17 तो माइनस के 3, फिर वापस 15 में से 17 तो माइनस के 2 और 17 में से 17 तो 0, फिर इनका टोटल कर देंगे तो सिग्मा y हमारा आ जाएगा 0। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस 1 तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 0, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 0। फिर आपको क्या करना है कि x का जो डेविएशन आया स्मॉल x और y का जो डेविएशन आया स्मॉल y, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा x और y। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 और ये 1, तो ये आ गया 0, फिर ये माइनस का 3 और ये माइनस के 2, तो ये आ जाएगा 6, और माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे हमारे प्लस के, तो और फिर ये प्लस का 3 और ये 3, तो ये हो गया 9, फिर इसमें 1 है x में और इसमें 0 है, तो 0, फिर इसमें 10 है और इसमें 5 है, दोनों प्लस के, तो ये हो गया 50, फिर इसमें माइनस 5 और इसमें माइनस 3, तो ये 15, फिर इसमें माइनस 3 और ये माइनस का 1, 0 का 1 से 0 ये रहा, और माइनस 3 माइनस 2 6 हो गया, प्लस 3 और ये 3 9 हो गया, प्लस 1 0, तो ये 0 रह गया, फिर 10 इंटू 5 50 हो गया, माइनस 5 इंटू माइनस 3 तो 15 हो गया, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो ये वापस 3 रह गया, फिर 15 इंटू 4 तो ये हो गया 60, फिर 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस के 2 तो प्लस के 10, फिर 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस का 3 तो ये 21, फिर माइनस 6 इंटू माइनस 2 तो ये 81 और फिर 0 इंटू 0 तो ये 0, फिर इसका हम टोटल कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 186। तो इस तरीके से अब आपको करना है, फिर आपके पास फार्मूला रखा हुआ है, आप कोई सा भी फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे हम मान लीजिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई आपका कितना है 86। अगर ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन
आपका फॉर्मूला है n स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो सिग्मा एक्स वाई हमारा है 186, n 12, स्टैंडर्ड डेविएशन अब x कैसे निकालेंगे, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया था, यहाँ हमने अभी देखा था 488, तो 488 अपॉन 12 और उसका अंडर रूट। इसी तरीके से सिग्मा वाई स्क्वायर हमारा आया था 82 अपॉन 12 और उसका अंडर रूट। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है ये हमारा आ जाएगा 6.38 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है वो हमारा आ जाएगा 2.61। फिर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख देंगे 6.38 और 2.61, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.93। इस तरीके से जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 0.93 है तो इसका मतलब दोनों की एज में हाई कॉरिलेशन है, उच्च श्रेणी का सहसंबंध है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सिग्मा एक्स वाई आ गया 186, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा 488 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर है आपका 82, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ देखो आप कहोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम वहाँ बड़ा फॉर्मूला यूज करते थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब ये है सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन n। तो इस तरीके से जो है एक्चुअल मीन से अगर हमें कॉरिलेशन निकालना है तो उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर अज्यूम्ड मीन से हमें कैलकुलेशन करनी हो कॉरिलेशन की तो वो कैसे करेंगे। थैंक यू।